उसमें भी। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे जूम सेशंस दिसंबर के बहुत फिट रहे हैं। आप सब डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट भी करा है, और हमारे जो डॉक्टर्स ने सेशंस दिए हैं वो भी अप्रिशिएबल थे। तो फिर से हम नेक्स्ट 2025 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जनवरी में हमारा सबसे पहला सेशन डॉक्टर अजीत जैन पंजाब से हैं, होशियारपुर से हैं, और माइंड के ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं, और आज बताएंगे कितना इजी होता है रूब्रिक्स बनाना और माइंड पर प्रैक्टिस करना। तो वेलकम डॉक्टर राजीव। थैंक यू डॉक्टर प्रमीला। थैंक्स फॉर यूनाइटिंग मी ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर मी। तो मैं अभी बहुत बिगिनर हूँ, और मुझे आपने बुलाया तो ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच। तो कहाँ से शुरू करें माइंड? चलिए, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं हम थेरापेटिक या पैथोलॉजी के ऊपर करते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है। लेकिन जब बात आती है फर्स्ट एफोरिज्म की या ऑर्गेनन की, जब हम बात करते हैं तब हम थ्रू आउट ऑर्गेनन यही पढ़ते हैं कि हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करें दूसरे पेशेंट से कि सेम प्रॉब्लम के अंदर, या फिर हम ये कहते हैं कि वी ट्रीट मैन इन डिजीज नॉट डिजीज इन मैन। और उस मैन को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में हम भूलते चले जाते हैं। जो है तुम तो मैं एक बात, अगर मैं बात करूंगा तो कन्वर्सेशन, अगर हमारा ये थ्रू आउट सेशन इंटरेक्टिबल रहेगा तो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा। तो काइंडली जो बिल्कुल। भी अभी कम से कम 5 लोग मेरे साथ मिनिमम मेरे साथ कन्वर्स करते रहेंगे तो मैं भी बना रहूंगा आपके साथ। अपने अपने कारण बताइए कि आप आज का सेशन क्यों ज्वाइन किए आपने। प्लीज कम फॉरवर्ड। गुड इवनिंग सर। वेरी आवाज गुड नहीं आई इवनिंग। सर, क्या सुनाया हाँ जी, आजकल? अपना ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए डॉक्टर तारिक। यस, कर दिया मैम। हाँ जी, क्या सर? बोलिए। सर ने क्या फरमाया? वो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी ना, समझ जी नहीं आई। जी डॉक्टर साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी सर, डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है उनका सर आज का जूम सेशन अटेंड करने का क्या कारण है, क्योंकि सबको पता है कि हम माइंड मेथड के ऊपर आज बात करने वाले हैं। वो सर एक ये है कि जो मेरा है कि लोग कहते जी। हैं कि जब पैथोलॉजिकल चेंजेस आ चुकी हैं तो माइंड वहां क्या करेगा। एक हम्म। बात। नंबर टू, वो कहते हैं कि माइंड मेथड को अलहदा से लेके चलने का क्या मकसद है, जबकि साई पहले दिया हुआ है। और उसको जहाँ पे कोई माइंड की सिम्टम आती है, क्लासिकल होम्योपैथी भी उसको ले लेता है। नंबर थ्री, वो इतराज ये करते हैं कि आप जो लेते हैं उसका, एक तो डायरेक्ट रूब्रिक होते हैं ना, एक होते हैं दूसरे, उनको क्या कहते हैं, मेरे जहन से अचानक निकल गया। इन्फर करके कोई डॉक्टर उसके साहब मैं सॉरी हर कोई इंटरफेयर बंदा करूंगा। अपना अगर आप अपना। बात अपनी शॉर्ट में करेंगे, एक लाइन की, आपका एक कारण क्या है, एक कारण जो सबसे प्रोमिनेंट है इस वक्त जूम सेशन को अटेंड सर ये करने का, बस फास्ट। तीनों ही कारण है सर ये। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट कोई और बताना चाहे? थैंक यू डॉक्टर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मेरा मोस्ट पर्पज ये है कि माइंड इजीली समझ में आ सकता है अगर उसके सही रूब्रिक मालूम हो, और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है, ठीक है बहुत ठीक है, फास्ट। थैंक यू। ठीक है, और कोई? प्लीज पेशेंट पे वीडियो अपने ऑन कीजिएगा, वीडियो ऑन करके बात कीजिएगा। हाँ हेलो सर। जी। वीडियो ऑन कीजिए सर। अच्छा जी, हो गई जी ऑन। जी आगे बताएं। अच्छा सर, ये बताइए, मैं खुद माइंड मेथड को लाइक करता हूँ जी। और उसको सीखना चाहता हूँ, सीख रहा हूँ।
हम रेगुलर जी बेस पे सीख रहे। तो क्या ऐसा कोई केस है, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है, या कोई ऐसी कोई केस हुआ हो माइंड मेथड वाले लोगों से, जिससे माइंड मेथड के थ्रू केस सॉल्व ना हुआ हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक ही कोई? आपने कहा ऑप्शन सवाल है, क्योंकि फिर काफी सारे हो जाएंगे, तो एक ही काफी है। थैंक यू। एक एक ठीक है। और कोई? चलिए। गुड इवनिंग सर, इरफान नाम है मेरा। मैं कहीं जी जी बाहर था इसलिए ऑडियो ऑन नहीं कर रहा था। मतलब राइट राइट। मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमने पढ़ा है, होम्योपैथी सीख रहा हूँ और फार्मेसी का ही कोर्स किया है। पर जब पहला ये है लाइक क्योर्स लाइक, तो वो लाइक क्योर्स लाइक क्या है? कोई फिजिकल इलनेस तो मिनरल्स में या एनिमल्स में तो होता नहीं था। वो सिम्टम्स जो ह्यूमन माइंड से मैच करते हैं, वो आपके लिए मेडिसिन बनता है। तो इसलिए रूब्रिक्स वहीं से निकलते हैं, और रूब्रिक्स और माइंड मेथड एक ही है, तो दवा को पहचानने में आसानी होता है। मैंने देखा तो, हालांकि बाहर हूँ फिर भी सोच इसमें मुझे अच्छा लगता है सीखना, तो मैंने ठीक इसलिए ज्वाइन कर लिया था। ठीक। चलिए, ठीक है, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अ, जो अभी आपसे पहले डॉक्टर साहब ने बोला कि कोई फेलियर किसी को मिली हो, तो अगर जो जो लोग फेलियर की तरफ ध्यान देते हैं ना, उसमें कुछ नुक्स निकालने की बात करते हैं, तो हम एक सेंसोरियस वर्ड यूज करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग। इसमें क्या फॉल्ट है? जो लोग सीखने की बात करते हैं कि मेरे को इस पे थोड़ा सा और जानना है, मुझे जानने की इच्छा और ज्यादा, वहां पे हम माइंड मेथड के हिसाब से उनको समझते हैं लाइट डिजायर। जो इसमें क्यूरियोसिटी रखते हैं, जो मैंने वर्ड यूज ही कर लिया, जो इसके अंदर अरे ये कैसे काम करती है, चलो इसको भी देखते हैं, ये भी सीख लेते हैं। दे आर मोर क्यूरियस नेचर। जो जानते हैं लेकिन थोड़ा और जानना चाहते हैं, दे हैव लाइट डिजायर। और जिनके लिए एक नई चीज है, दे आर क्यूरियस। जो इसमें गलती ढूंढते हैं, दे आर, आई एम नॉट सेइंग कि 100% वो है, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं। तो और लाइट डिजायर हो गया, क्यूरियस हो गया, एंड सेंसोरियस हो गए, फॉल्ट फाइंडिंग हो गए। यही तरीका है कि हम चलते हैं आगे से आगे माइंड मेथड के अंदर, और सीखते चले जाते हैं। अगर हम जैसे मैंने कल अपना एक डाला भी था इंट्रोडक्शन के अंदर, कि मैं थेरापेटिक से शुरू हो गए, क्लासिकल से होते हुए माइंड मेथड को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि माइंड मेथड काफी टाइम से उसको समझ नहीं आता था कि अप्लाई कैसे करना है। सिम्टम है माइंड के, पढ़ रहे हैं, पेशेंट बोल रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन वो अप्लाई करना है या नहीं करना, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। वो क्या लगा कि ट्रिपल पी, डॉक्टर सैगल का मेथड है ट्रिपल पी: परसिस्टेंट, प्रेजेंट एंड प्रोमिनेंट। परसिस्टेंट, प्रेजेंट एंड प्रोमिनेंट। जहां पर हमको ये तीनों सिम्टम मिलते हैं, ये ये एक फ्रेम है। इस फ्रेम में जो जो चीजें फिट होती हैं पेशेंट की आउटकम से, जो पेशेंट बोलता है या पेशेंट कहता है, जो जिस तरह से वो एक्सप्रेस करता है, जो इस फ्रेम में फिट होती हैं, हमने सिर्फ वही उठानी है। नंबर एक। नंबर दो, कोई बहुत ज्यादा फिजिकल हमको प्रोमिनेंट मिलता है, तो वो जरूर उठा लेंगे। राइट। तो अब मैं आपको एक केस शेयर करता हूँ, और वो केस कैसे है, पहले मैं केस की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, छोटी सी गुजारिश, जी वन जी जी वन लाइनर। जी बोलिए। हाँ, वो ये, सर आपने ये ट्रिपल पी का बताया, CAR कार का भी बताते होते हैं ना जी, बट नो, नॉट इवन अ सिंगल टीचर एवर describes that this is present, this symptom is persistent, and this symptom is this and that. This is car. Nobody ever tells. They when they start sharing cases, they simply ask for rubrics, ठीक है डॉक्टर साहब, हम cares बात को, about. मैं आपकी बात फॉलो Thank कर you. गया। अभी मैं केस बताता हूँ आपको। तो ये केस मेरे सामने है। तो ये एक कैसे आएगा कैमरा, कहाँ पर? आप रीड कर दो पेशेंट केस को, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। नहीं, मैं ना अपने लैपटॉप के सामने जो कैमरा है, मैं वो देख रहा हूँ, शायद वो नहीं होना है। ओके, स्टार्ट वीडियो। ओके। तो हाँ, अब ये शो हो रहा है ना, ये केस है। चलिए,
तो ये सरदार अवतार सिंह जी हैं, 67 ईयर एज के। ये बेसिकली कनाडा में रहते हैं और ही इज नाउ रिटायर्ड पर्सन। तो क्या हुआ, इनको क्या प्रॉब्लम थी, ये इंडिया है, बेसिकली इंडिया इनका नेटिव प्लेस है। थ्रू आउट इन्होंने जॉब वगैरह आईटी सेक्टर से रहे हैं। आईबीएम कंपनी आईटी की, आप बहुत नाम सुना होगा आईबीएम का। आईबीएन है कि आईबीएम है। तो ये वहां से, और ये कनाडा में एक एयरपोर्ट है, ये वहां पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में काम करते थे, अब रिटायर हैं। तो इनको क्या प्रॉब्लम थी, इनको दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद रहते थे और वो 2 बार नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम थी और 2 बार वो सर्जरी भी करा चुके हैं। लेकिन और सर्जरी से जितनी देर आराम रहता है बाद में वो दोबारा से जो है नेजल पॉलिप फिर ग्रो कर जाता है। और अभी रिसेंटली जो कर रहे थे वो नेजल स्प्रे आते हैं कोई, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं कौन से नेजल स्प्रे है, तो वो नेजल स्प्रे डालते थे, जितनी देर उससे आराम रहता था वो काम करते थे, उनके काम चलाते थे। अब वो जब इंडिया आए तो उनके एक बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल टाइम के फ्रेंड, उन्होंने उनसे बोला कि मेरे को ना कोई होम्योपैथी डॉक्टर बताओ, मुझे पता है कि इसका परमानेंट, क्योंकि लोगों में एक परसेप्शन है कि होम्योपैथी जो है वो जड़ से खत्म करती है किसी भी बीमारी को। इस परसेप्शन को लेके उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की कि मुझे कोई डॉक्टर बताओ होम्योपैथी का, तो मैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। उनके फ्रेंड जो है वो मेरे पेशेंट हैं, तो वो उनको मेरे पास ले आए। तो जब उन्होंने अपनी ये सारी प्रॉब्लम बताई उनकी, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे पास आने के बाद ही उन्होंने बताई, तो प्रॉब्लम बताई तो साथ में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी कोई मेडिसिन चल रही है? वो कहते हैं हाँ, एक खून पतला करने वाली उन्होंने दी हुई है, मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉर्डर लाइन के टचिंग में है रेंज में है, बट बॉर्डर लाइन के टचिंग में है। मैं कहा फिर आप क्यों खाते हो, आपको खाने की जरूरत ही नहीं है। तो कहते नहीं, वहां पे डॉक्टर ने रिकमेंड, पहले मैं खाता नहीं था, तो जब मैं डॉक्टर के पास गया, अपना रूटीन जो चेकअप होता है उनका, तो वहां पे गया तो डॉक्टर ने पूछा कि आप ये कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन खा रहे हो? तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं खा रहा, क्योंकि मैं नहीं खा रहा था इसलिए मैंने मना कर दिया। तो डॉक्टर कहती है कि देखो, अगर आप नहीं खाओगे तो ये आपका रिस्क है। तो फिर जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला, फिर मैंने वो मेडिसिन खानी शुरू कर दी। बस यहाँ पे मेरा क्लोज कर दिया मैंने केस। और मैंने मेडिसिन उनकी सिलेक्ट की, और मेडिसिन की एक डोज उनकी टंग पे डाली, 10 मिनट बाद दोबारा डाली। उनको क्या फर्क लगा, हाँ जी कुछ आराम पड़ा आपको? कहते हाँ, मेरा राइट नॉस्ट्रिल जो है 5-10% खुल गया है इन 10 मिनट्स। मैंने एक डोज और डाली, तो कहते हाँ अब ये काफी खुल गया है। लेफ्ट साइड पे जो हैवीनेस थी, कंजेशन थी, बंद तो दोनों थे, लेफ्ट साइड की जो कंजेशन थी वो थोड़ी सी रिलीव हुई है, खुला नहीं है नाक, राइट का खुल गया है, 70% खुल गया है। चलो मैंने उनको SBR दे दी फॉर अ मंथ। तो कुछ टाइम बाद, वेरी नेक्स्ट डे, मैंने उनके फ्रेंड को फोन किया कि आप मुझे बताओ उनका क्या हाल है। तो उन्होंने उनसे कॉल बैक करके और उनका फीडबैक ली। मेरे पास ऑडियो है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की। आप कहीं तो सुना दूं या मैं डायरेक्टली बता दूं? ऐसे ही मैं सुना देता हूँ। नहीं, बस जरूरत तो नहीं, अगर देख ले। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ चीज़ आ जाए तो। डॉक्टर संजय, अगर मुझे अपने मोबाइल से ऑडियो कुछ सुनाना है तो मुझे अपने को म्यूट करना पड़ेगा मोबाइल से? मोबाइल से सुनाना है तो तुम्हें डायरेक्ट सुना सकते हो। नहीं, नहीं जाएगा वो, नहीं जाएगा सर। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। सर जी, मे भी कि उनकी आवाज बहुत जरा स्लो हो ना, आप खुद ही बता दें अगर आप पसंद फरमाएं तो। ਤੇ हेलो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। सत श्री अकाल जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ हाँ ठीक है, आ रही है, प्ले करो।
ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀੜੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੀਣ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮੈਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਰਸੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। हमारा माइक ऑन करो जी। हाँ, अब मेरी वो आपने सुन लिया पेशेंट ने क्या बोला? पेशेंट के फ्रेंड ने बोला बेसिकली। आप थोड़ा सा हिंदी में भी समझाए सर, हम लोग पंजाबी नहीं समझ पाते। पेशेंट ये जो फॉलोअप है ये 3 वीक्स के बाद है, क्योंकि 1 वीक की मेडिसिन उनके पास रहती थी। ये 3 वीक्स के बाद का फॉलोअप है। वो जो वेरी नेक्स्ट डे का फॉलोअप है वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो भी यही था कि जो राइट नॉस्ट्रिल है वो बेटर हो गया, लेकिन स्मेल अभी नहीं आई है। लेकिन आफ्टर 3 वीक्स जो स्मेल आ गई, और ये स्मेल भी उनको 40 साल बाद आई है। वेरी इमीडिएट इफेक्ट, विद इन 10 मिनट जो पड़ा, उनके नॉस्ट्रिल खुलने शुरू हो गए। और 3 वीक्स के बाद जो है अपना 40% जो 40 साल बाद उनको बैड स्मेल आनी शुरू हो गई। अभी रिसेंटली वो मेरे पास क्लिनिक पे आए थे, तो उनको मैंने जो हमारी स्पिरिट होती है प्लेन डाइल्यूशन, उसको इनहेल करवाया। वो कहते हैं हाँ इसकी स्मेल आ रही है। कुछ 1-2 आर्टिकल और थे मेरे पास, ये जैसे एक मल्टीविटामिन की टैबलेट है, इसमें से जो जैसी स्मेल आती है कहते हैं हाँ मुझे इसमें से स्मेल आ रही है। तो ये था केस। अब आप एक्सरसाइज करेंगे? किसी ने अभी तक क्या समझा इस केस में? मैंने जो क्या डोज दी होगी? एनीवन? सर इसको फियर था क्योंकि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा लीजिए। ये डर गए तो इनको फियर आया सर सबसे पहले, मेरे इतना समझ में आया सर। ओके, क्या मैंने ऐसा बोला कि वो डर गए? नहीं या सर, उनको लगा सर, पेशेंट को फियर आया। आपने नहीं बोला सर। क्या बोला तो मैंने? एलोपैथी आपने ये कहा कि आपने दवा क्यों ली, आपने दवा क्यों लेना चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बोला कि मेरी बॉर्डर लाइन। हाँ, डॉक्टर ने बोला कि ये आपका रिस्क है। डॉक्टर ने तो पहले भी जब प्रिस्क्राइब की थी तो उन्होंने तब भी बोला होगा। बात समझे, एक चीज को समझे कि डॉक्टर ने जब वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होगी तब भी बोला होगा। तो जब मैंने उनको बोला कि आप डॉक्टर को ये बोल देते कि क्या मैंने बोला था? हाँ, डॉक्टर उन्होंने ये बोला कि मैं नहीं खा रहा। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों बोला? कहते क्योंकि मैं नहीं खा रहा था। ये दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने उनको मैं रेगुलर और फिर एक्स्ट्रावेगेंस। ठीक है, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आप माइंड मेथड पे काम करते हैं ना, इसीलिए शायद आप कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिया। और कोई? क्या आपके पास मैक्सिमम डॉक्टर पर रिपर्टरी खुली हुई है? देखिए, सबसे पहले पेशेंट क्या चाहता है, वो चाह क्या रहा है, यहाँ पे जाओ। सबसे पहले इस पेशेंट में पर्टिकुलरली वो क्या चाह रहा है, वो मेरे पास क्यों आया है और कैसे आया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सर वो रेफरेंस से आया ना, किसी ने उसको नहीं, कहा? नहीं हाँ? वो रेफरेंस से नहीं आया, उसने रेफरेंस मांगी। अच्छा, ये मांगी, मांगी हाँ। उसने है। प्लीज ठीक इस है। चीज को थोड़ा तो समझे। उसने रेफरेंस मांगी है, वो पहले से ही अपनी तैयारी करके आया था कि मुझे किसी होम्योपैथी, लेकिन वो होम्योपैथ को क्यों ढूंढ रहा था? वो कह रहा था कि इससे परमानेंट ट्रीटमेंट है, ये उसको परसेप्शन है, Yes, ये आपने बताया। yes, जी yes, जी जी। ठीक है। इसका अब रूब्रिक उसको है वो किसका?
वो किल अभी डिजायर डिजायर नहीं था। डिजायर टू क्या रूप किल डिजायर टू स्पेसिफिक किल डिजायर रूब्रिक है। सॉरी क्या है? किल डिजायर टू वेरी गुड। लेकिन ये मैंने किल जनरल। डिजायर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? किल डिजायर में क्या होता है कि वो कहेगा इसको ठीक करवाओ। आप समझ रहे? किल जहां पे हम मारना चाहते हैं, एक एग्रेशन है। वो कहता है मेरे को इसको परमानेंट ठीक करना है, मेरे को परमानेंट ठीक करना है। वो कहेगा किल डिजायर में कहेगा इसको मेरा दिल करता है मैं काट के निकाल दूं, मैं इसको सर्जरी करा दूं, कुछ कर दूं, इसको खत्म कर दूं। किल में ऑन द स्पॉट रिजल्ट है, अभी मार देना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सब तो वो इसीलिए तो आया है ना कि उसने सुना हुआ है, जी। उसका परसेप्शन है परमानेंट क्योर इज इन होम्योपैथी। परमानेंट ठीक होता है, लेकिन होम्योपैथी का एक और परसेप्शन है कि स्लो असर करती है। किल डिजायर में ऐसा नहीं होगा। किल डिजायर वाला ये नहीं होगा। किल डिजायर वाला कहेगा डॉक्टर साहब इस मेरी तकलीफ को अभी 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 बस मेरा दिल करता है इसको काट के निकाल दूं। दिस हम्म। इज दिस इज तो सर द वर्जन ऑफ पिक। यही पढ़ाया गया है कि ठीक है। मरीज कहे देखिए, कि मैं देखिए जान जो ऊपर करना चाहता हूँ। हाँ, जी सर। पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, समझने वाले समझते हैं, लेकिन एप्लीकेशन कैसे करनी है ये भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम नया नया सीखेंगे, नया नया पढ़ेंगे तो हमारा भी माइंड थोड़ा और इलेबोरेट होगा। पेशेंट को क्या चाहिए? पेशेंट को लाइट चाहिए, लाइट डिजायर। अभी हम लाइट लाइट डिजायर सिर्फ एक चीज में लेते हैं, सिर्फ हम एक चीज में ले रहे हैं लाइट डिजायर कि उसको जब भी पेशेंट रिलीफ की बात करता है, मुझे रिलीफ चाहिए इस चीज से, मुझे निजात चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लाइट डिजायर फॉर। लाइट डिजायर फॉर ये मेरा रास्ता खुल जाए, मुझे सांस आए, लाइट डिजायर फॉर। सेकंड क्या चीज इंपॉर्टेंट मुझे लगी, तो वो चीज आगे क्लियर हुई मेरे, मैंने अपना माइंड दे चुका था, लेकिन जब उससे नेक्स्ट बात हुई तो हमने क्या क्या उसका लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे उस मेडिसिन के रूब्रिक उसी में आते चले गए। सेकंड जो चीज थी उसकी, जब पेशेंट ने उस डॉक्टर को बोला, अपने एलोपैथ डॉक्टर को कनाडा के अंदर, कि मैंने मैंने नहीं खाई, तो मैंने बता दिया। जबकि कनाडा के अंदर डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बिना मेडिसिन नहीं मिलती, डॉक्टर इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है, तो डॉक्टर को वो झूठ भी कह सकता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन उसने क्या किया? उसने सच बोला। तो दो चीजें इमीडिएटली मेरे को कंफर्म हुई। फर्स्ट, लाइट डिजायर फॉर। सेकंड, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। और इन दोनों को जोड़ के देखिए कौन सी मेडिसिन आती हम्म। डालें जी शॉर्ट से तो निकल है। चलिए, मेडिसिन आती चॉकलेट, राइट? चॉकलेट सर, चॉकलेट। ठीक है। तो ये जो कन्वर्सेशन थी ना पेशेंट के साथ, कन्वर्सेशन, ये पहले 4 या 5 मिनट की कन्वर्सेशन, उसके बाद काफी बातें हुई। तो उसके बाद जो जो वो कहता गया, जो जो उसकी आदतें थी, इच्छाएं थी, क्योंकि वो रिटायर्ड पर्सन है, यहाँ से माइग्रेट होके वो गए हुए हैं कनाडा में, यहाँ पे उनकी अपनी जमीन है। तो उसके फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे जो जमीन है, यहाँ पे खेती बाड़ी का भी काम है इनका, लेकिन खेती बाड़ी आगे जो भैये, हम भैये बोलते हैं पंजाबी के अंदर, जो क्या होते हैं, माइग्रेंट होते हैं बिहार से या यूपी से, जो लोग आके काम करते हैं, तो लेबर क्लास, तो उनको वो जगह दी हुई है उन्होंने। और वो कहते हैं कि जो तुम बनाते हो, बेचते हो, खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ, अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, आई हैव एनफ। अच्छा चलिए, अब इसमें एक केस में एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ आपको। डॉक्टर हैमर थ्योरी के बारे में आपने सुना है? यस। ठीक है। तो डॉक्टर हैमर थ्योरी यहाँ पे कहाँ अप्लाई होती है? क्या होता है डॉक्टर, अगर नेजल प्रॉब्लम है, स्मेल नहीं आ रही, नेजल की जो हमारी स्मेलिंग पावर है वो चली गई, तो हैमर थ्योरी का कौन सा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आएगी? एनीवन जो हैमर थ्योरी को जानता हो? ग्रोथ। देखिए,
सप्रेस्ड इमोशन। नहीं 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 नहीं। स्मेलिंग, स्मेलिंग कौन सी, किसकी स्मेलिंग सबसे तेज होती है? किसकी स्मेल सबसे तेज है? डॉग की। डॉग की। डॉग को स्मेल तेज है, इसलिए उसको किस कामों में लेते हैं? किसी भी खतरा भांपने को, है ना, बापने कोई को। भी डेंजर है उसको भांपने को। तो ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि जहां पे उसने बहुत डेंजर फील किया हो। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये था, चलो मैं मेडिसिन तो दे चुका था, उसको आराम आना शुरू हो गया, लेकिन मेरे को अपनी क्यूरियोसिटी थी, मुझे जानना था। ठीक है, ये क्यूरियोसिटी, दिस इज नॉट अ लाइट डिजायर फॉर मी, बट इट वाज एट क्यूरियस कि मुझे अप्लाई करके देखना है। जब मैंने उससे पूछा कि आपको ये स्मेल कब से नहीं है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब याद ही नहीं है। अब देखो 67 ईयर की एज है, 40 साल बाद उसको स्मेल आ रही है, इसका मतलब 27 ईयर की एज में उसकी स्मेल गई होगी। उसने क्या बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जब हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते थे तब कुछ ना कुछ सूंघते रहते थे, शायद उसकी वजह से जो है वो स्मेल मेरी चली गई, मैं तो ऐसी समझता हूँ, मुझे जहां तक मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ। तो वो अगर कोई केमिस्ट्री लैब में है, स्कूल में है, तो उसकी एज क्या होगी? 15 या 16 साल, 17 साल, 15 से लेकर 17 साल तक की स्कूलिंग होती है, उसके बाद कॉलेज में आ जाते हैं। तो इसका मतलब उसकी जो स्मेलिंग पावर है उससे भी पुरानी वहां तक तो थी उसकी। अच्छा, क्या हुआ था आपको, क्या हुआ था? नहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, कोई खतरे वाली कोई बात नहीं थी। मैं कहा फिर भी कुछ याद करो, ऐसा कुछ हुआ हो जब आप दहशत में आ गए हो, कोई आपको खतरा फील हुआ हो। कहते हाँ एक बार हुआ था। मैंने कहा कब की बात है? कहते वो हम 7th 8th में पढ़ते थे, 6th 7th में शायद, हमारे गांव के अंदर एक एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर हुआ, वो हमारी आंखों के सामने हुआ। अच्छा, उससे क्या हुआ? अगर फेक एनकाउंटर, जिसका एनकाउंटर हुआ था उसका ब्रदर हमारे घर में आके छुप गया, और वो लगभग हफ्ता 10 दिन वो हमारे घर में रहा। लेकिन हमारे घर का रुतबा ऐसा था कि पुलिस हमारे घर में दाखिल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद से जहां मैं इतना बोल्ड था, डेयरिंग था, कि मैं खेतों में जाके रात को सो जाता था, उस दिन से मैंने खेतों में जाना छोड़ दिया। उस दिन के बाद से मैंने खेतों में जाना छोड़ दिया। क्यों? खतरा सूंघता था वो। समझ रहे हैं? इसको मेटाफोरिकली समझें इस चीज को। जरूरी नहीं है राइट, कि वो ठीक। सूंघ ही रहा है, लेकिन वो खतरा महसूस कर रहा है। महसूस करना भी एक परसेप्शन है। ठीक है। जी सर। ठीक है। अब उसके और क्या क्या रूब्रिक थे? वो यहाँ पे आके भी, मैंने यहाँ पे भी आके वो वेला नहीं बैठता था, फ्री नहीं रहता था। कुछ ना कुछ अपना, क्योंकि खेती बाड़ी का काम यहाँ पे था, कुछ ना कुछ अपना औजार वगैरह लेके खेती बाड़ी में करता रहता था, इंडस्ट्रियस। वहां पे भी जहाँ पे कनाडा रहता है वहां पे भी उन्होंने ऐसे ही सिस्टम बनाया हुआ है, घर के आगे गार्डनिंग वगैरह इंडस्ट्रियस में है। और कंटेंटेड मैंने आपको बता दिया कि जो कुछ है सफिशियंट है, क्योंकि यहाँ की अर्निंग को वो अपने पास नहीं लेके जा रहा। ऐसा नहीं वो कह रहा कि नहीं तुम मुझे को किराया दो, कुछ दो, फ्री में रहो, काम करो, जगह तुम्हारी, सिर्फ नाम मेरे है, लेकिन इससे तुम जो कमा रहे हो वो अपने पास रखो। लाइट डिजायर मैंने आपको बता दिया, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन बता दिया, एंड हाँ, फास्टिडियस था। फास्टिडियस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, उसके अंदर क्या, उसके अंदर ट्रैवलिंग डिजायर बहुत थी। वो इंडिया आता था, इंडिया आने के बाद घूमता रहता था। अभी वो जब यहाँ पर आया, मेडिसिन लेके गया, 2 दिन बाद ही वो साउथ चला गया, और उसको वहां पे भी वो घूमता ही रहता है। और कंट्रीज, उसको कहाँ जाना पसंद है? पहाड़ों में, जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भड़का ना हो, इस तरह का उसको पसंद है। कंट्री डिजायर फॉर, नेचर लव फॉर, सारी के सारे रूब्रिक उसके जो हैं वहां पर चॉकलेट के अंदर हमको मिल गए। ये सारे जनरल हम बात करते 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 ये चीजें निकल के आई। ठीक है, चलिए। और किसी ने कुछ पूछना है? आपने इसकी मेडिसिन का सिंगल डोज या कौन सी पोटेंसी में दिया, या सिंगल डोज 30 में? 200, मेरे पास 30 थी नहीं, मेरे पास अच्छा। 200 की थी मेडिसिन। और ये लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ये मेडिसिन यूज की है। चॉकलेट 200। चॉकलेट 200। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। आप देखिए उस पेशेंट को 40 इयर्स के बाद स्मेल आ गई, जबकि हम नेजल पॉलिप के अंदर चॉकलेट है ही नहीं। अगर आप रिपर्टरी के अंदर जाएंगे, नोज में खोलेंगे, तो नेजल पॉलिप के अंदर या स्मेल डिमिनिश या स्मेल में जाए, वहां पे चॉकलेट है ही नहीं। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। मैंने आई थिंक मैंने पॉलिप देखो नहीं है।
देखो स्मेल डिमिश में नहीं है ना? ये कौन सी फिर रेपर्टरी से वो किया आपने? दो ये जैसे रेडार यूज करता हूँ, रेडार। अच्छा, रडार में ये 2 सिम्टम डाले और उसमें चॉकलेट मेडिसिन आई। रेडार के माइंड में रडार के माइंड में, एक्चुअली ओके। हमारी ना रिपोर्टरी में प्रॉब्लम है। हमारे रिपोर्टरी में क्या प्रॉब्लम है, सभी रूब्रिक्स किसी एक रिपोर्टरी में नहीं है। कुछ ओके। रूब्रिक हमको कंप्लीट में मिलते हैं, कुछ इसमें मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है प्रैक्टिशनर के लिए, कितनी वो रिपोर्टरी लेगा, इसके ऊपर वर्क होना चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू। ठीक है, राइट, थैंक यू। राजीव, एक कारा आता है, कारा आता है बेटा? जी जी जी, कारा है मेरे पास। कारा है, उसमें मल्टीपल यूज कर सकते हैं हाँ हम, है ना, एक ही है, बार। लेकिन उसमें आइडिया आ जाता है। उसमें भी सभी रूब्रिक नहीं है। अभी मैं आपको एक रूब्रिक बताता हूँ, सेंस ऑफ वेल बीइंग सिकनेस बिफोर। सेंस ऑफ वेल बीइंग सिकनेस बिफोर, ये शायद कौन सी रिपोर्टरी में है? ये मुझे पता नहीं कौन सी रिपोर्टरी में है। वेल फील वेरी इल बिफोर बिकमिंग, है ना? वेल फील्स वेरी इल बिफोर बिकमिंग, बीमार होने से पहले उसको पहले अपने कहता मैं तो मुझे बहुत बल्कि ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, मैं तो अपने आप को ज्यादा अच्छा फील कर रहा था, लेकिन मैं बीमार पड़ गया, कुछ भी नहीं था, मैं तो अच्छा फील कर रहा था। वेल फील्स वेरी इल बिफोर कमिंग, पेशेंट कहते हैं। ठीक है, तो पेशेंट की वर्जन क्या चीज आ रही है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट। चलिए, कुछ पूछना है इसके, कुछ और कोई अपनी और कोई बात करना चाहता हो, कुछ भी पूछना चाहता हो तो मैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट केस पे चलूं। तो डायनामिक्स में है जो आपने रूब्रिक फरमाया सर, सेंस ऑफ वेल बीइंग, और जो दूसरा रूब्रिक बताया आपने, वेल फील्स वेरी इल बिफोर कमिंग, ये किस, ये इसमें और उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना? तो ये नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं फर्क है। सेंस फर्क ऑफ है। वेल बीइंग ड्यूरिंग सिकनेस है जो है ना, व्हेन सिक वेरी, और उसमें सिकनेस से पहले वो ये कह रहा है कि आज तो मैं बीमार हूं, लेकिन कल तक तो मैं अपने आप को बड़ा अच्छा फील कर रहा था, और आज मैं बीमार हूं। दोनों में फर्क है। फर्क है। और जो पहला रूब्रिक है वो कंप्लीट डायनामिक्स में है सर। ओके ओके ओके, जी, दूसरा देखो। ठीक है, और कोई बात करना चाहे, पूछना चाहे? तो सर वो कई लोग ऑनेस्ट ले लेंगे, जैसे आपने वो स्पीक्स वो लिया, ट्रूथ प्लेन, तो somebody may take honest। हाँ, वो ले सकते हैं, लेकिन honest ऑनेस्ट कहाँ पे लेना है? ऑनेस्ट जो पर्सन अपनी वर्किंग में है, ऑनेस्टी वहां दिखती है, दैट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमेशा Great, वर्किंग में दिखती है। अगर मेरे पास बहुत यहाँ पर कोई पेशेंट आया, उसकी जेब से पैसे गिर गए, मैंने उसको वापस कर दिए, दिस इज ऑनेस्टी, राइट? ऑनेस्टी हमेशा वर्किंग में, बिजनेस में, कमिटमेंट में, दिस इज ऑनेस्टी। और सर जो केस है इसके हवाले से पीपीपी अगर थोड़ा सा बयान फरमाएंगे ना जी, तो दैट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग एंड तो फार। प्रेजेंट में भी वो, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये आईटी से रिटायर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पेशेंट के ना, जो जिनको फास्ट रिजल्ट आता था, तो मैंने उनकी वीडियोस बनानी शुरू की, टेस्टिमोनियल, एज अ टेस्टिमोनियल्स। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपकी वीडियो बनाना चाहता हूँ। कहते डॉक्टर साहब सॉरी, उन्होंने मेरे को बोल दिया सॉरी। कहते नहीं डॉक्टर साहब। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप, ना ही मेरा किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट है, ना ही मेरे पास कोई ऑनलाइन कोई मेरा सिस्टम है। कहते मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं हूँ। मैंने कहा कमाल हो गई आपकी। कहते अगर व्हाट्सएप वो चलता है, वो किसी और नंबर पे चलता है, वो सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए है। क्यों? कारण, अच्छा इसमें एक एक रूब्रिक है, हाइडिंग डिजायर, हाइडिंग हिमसेल्फ, उसमें भी देखिए चॉकलेट पड़ी है। वो कहता है ना मेरा है ना मेरी बेटी का है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते बहुत कुछ होता है ऑनलाइन में, तो इनसे हम दूर ही रहते हैं, क्योंकि वो आईटी सेक्टर से रिटायर्ड पर्सन है, और इतनी हाई लेवल से वो रिटायर हुआ है, जहाँ पे 24/7 थ्रेट रहते हैं, जो ये एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो कहते हैं हम बहुत अलर्ट मोड पे रहते हैं। तो इन चीजों को अभी वो देखिए, वही अलर्ट मोड, जो नोज वाला क्या है, वो अलर्ट मोड है,
तो मैं आपको क्या रूब्रिक बताया था मैंने अभी आपको? हाँ, हाइडिंग डिजायर, हाइडिंग एक्सक्यूज मी, ये हाइडिंग हाइडिंग हिमसेल्फ, डिजायर तो मेरा ख्याल है हाइडिंग हिमसेल्फ, नहीं, हाँ, ये इस तो हाइडिंग है हिमसेल्फ, अलर्ट। हाइडिंग हिमसेल्फ, हाइडिंग हिमसेल्फ, इसमें चॉकलेट पड़ी है, ठीक है? सर इसमें अलर्ट नहीं आएगा, अलर्ट है ना, क्योंकि वो रहा है मुख्तलिफ फोर्सेस में, नहीं, उसने अपने तो आप को, अलर्ट की वजह से मैंने हाइडिंग नहीं अलर्ट कर तो रहा। करे, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, अलर्ट सर हमने वहां लेना है जहां पे पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्शियस, हमेशा अलर्ट है। अलर्ट रहेगा तो वो मेरे को भी ऑब्जर्व करेगा, उसको मेरे से भी खतरा लगेगा। अलर्ट पर्सन 24/7 अलर्ट है, लेकिन वो अलर्ट नहीं है। वो क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, जिस लेवल का हमने पेशेंट का लेवल भी तो समझना है, उसका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, उसकी अपना अपना एजुकेशन क्या है, वो डेली इन चीजों से जूझते हैं। तो वो खुद प्रिकॉशन ले रहा है, वो कॉशियस है, प्रिकॉशियस है, कुछ भी है, और अपने आप को हाइड कर लिया। कौन ऐसा है जो सोशल, अगर कोई इतना अलर्ट है, वो बंदा खुद भी तो सोशल मीडिया पर आकर जो है वो क्या नाम है, अपने कुछ प्रिकॉशंस ले सकता है ना। इतनी सारी चीजें हैं प्रिकॉशन लेने के लिए, ताकि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं, अपने आप को हाइड ही कर लिया, उसने सेफ साइड उठाई। उसने वहां पे भी क्या किया, जब उसके घर में जब उनके गांव में एनकाउंटर हुआ, वो उसने हाइड कर लिया। समझ रहे मेरी बात? तो ये हुआ परसिस्ट, परसिस्ट कर रहा है। प्रेजेंट में क्या है, लाइट डिजायर है, लाइट डिजायर प्रेजेंट में है। परसिस्ट क्या कर रहा है, ट्रुथ। वो शुरू से ही झूठ नहीं बोलता। उसका फ्रेंड कहता है नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं, ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है? तो समझ के मेरी बात? ठीक है सर जी, चॉकलेट भी अलर्ट चाहेगी। हेलो, जी जी जी, चॉकलेट अलर्ट च भी है, अलर्ट भी है, अलर्ट में है। हाँ हाँ, क्योंकि हर वेले अलर्ट रहता है, तो ड्यूटी भी अलर्टनेस वाली है। हाँ, पर ड्यूटी है ना। हेलो, हाँ ड्यूटी ड्यूटी इसीलिए उसको ड्यूटी मिली है, क्योंकि वो अच्छा इसमें ग्रेट, इसमें भी चॉकलेट है, वाह, मैंने देखा नहीं था। थैंक्स थैंक्स ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ अलर्टनेस ही रहती है। थैंक्स, थैंक यू, मैंने नहीं नहीं देखा तो था। सर ये जो मसला है कि रूब्रिक्स का बड़ा मसला है, तो हमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना चाहिए। मैं तो इस पे सोच रहा हूँ, वर्किंग भी करनी है, चाहता नहीं, हूँ कि जिसमें एक्चुअली सारे सॉफ्टवेयर की हमको इतनी जरूरत तो चलो है, सॉफ्टवेयर तो हमारे पास फिर भी है। हमें जरूरत क्या है, इसको सही तरीके से समझे, कैसे पेशेंट क्या कह रहा है, उसको नाप तोल हमने कैसे करना है। चलिए मैं एक केस और बताता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है। ये मिस्टर जसजोत सिंह बैंस है, ये आए कैलिफोर्निया से। अभी 16 जनवरी को आए थे मेरे पास, 16 जनवरी, आज हुई है 22 जनवरी। 18 ईयर के मेल हैं, इनको प्रॉब्लम थी एलर्जिक बचपन से ही। जब से ये बच्चा हुआ, आज तो 18 साल का हो गया, उसको हर चीज से एलर्जी थी। ईच एंड एवरीथिंग, फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज, खाने पीने से एलर्जी थी उसको। स्किन के ऊपर रैश हो जाते थे बड़े बुरी तरीके से। आज की डेट में काफी चीजें, क्योंकि जब ब्लड टेस्ट होता है उनका, काफी एलर्जी से उसकी मदर ने बताया काफी तो एलर्जी उसकी बेटर हो चुकी है, जो ब्लड रिपोर्ट अब आती है। लेकिन स्टिल स्किन पे उसको बहुत प्रॉब्लम है। वो कोई भी नट्स खा ले ना, हल्का भी नट खा ले तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो लड़का जो है वो इसी में आईटी में ही कर रहा है कुछ काम। तो वो, अब मैं कोई केस की डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो मैंने उसका लिया उसमें उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। मैंने उससे जितनी बात की, मुझे लगा हाँ, उसने तो पहले उसकी मदर कहती है कि तो होम्योपैथी लेना नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं लेना चाहते आप होम्योपैथी? वो कहती है कि इसने पढ़ा है सारा चीज, इसने अब सारी चीज को, जब मैंने बताया कि हम आपके लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, वो कहता है नहीं लेना, इसने पढ़ा होम्योपैथी ट्रीटमेंट। कहता नहीं, होम्योपैथी सूडो साइंस है, ये है वो है। तो नहीं माना, वो माना नहीं कि नहीं मैंने नहीं लेनी। चलो एनी हाउ, उसकी मदर पहले आ गई यहाँ पे, क्योंकि वो गांव अपने शहर में इधर आए हुए थे, इंडिया आए हुए थे, जो मदर का नेटिव प्लेस है यहाँ पर। तो अपने नाना हाउस आए हुए थे वो लोग, नानी हाउस। तो जब वो लड़के की मदर और लड़के का नाना वो पहले आए थे मेरे पास, जब मैंने बोला, मैं कहा बच्चे को तो बुला लो अगर बुला सकते हो तो। वो कहते चलो मैं बुला लेते हैं। तो जब वो आया, जितनी मैंने उससे बात की, वो हर चीज को एनालाइज कर रहा था।
तो काफी चीजें ली। पहले रिजर्व्ड है, डिजायर फॉर कार्स है, एम्बिशियस है, केयरफुल ऑफ, ट्रैंक्विलिटी भी लगी, बड़ा शांत सा चुप रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे मैंने उसको धीरे धीरे समझना शुरू किया, 15-20 मिनट उससे बात करके, मैंने यही समझा, चाहे उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, मुझे तो नहीं किया पर्सनली, लेकिन होम्योपैथी को क्रिटिसाइज किया, तो मुझे लगा ये कितना डीप सोचता है, वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है, वो फैमिली के बारे में सोचता है, और हर चीज को एनालाइज करता है। तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि इसकी एनालिटिकल थिंकिंग है। अब उसकी मदर से पूछा, क्योंकि उसको बचपन से ही प्रॉब्लम है, राइट फ्रॉम द बर्थ, तो मदर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी स्किन प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर हैमर थ्योरी के अकॉर्डिंगली स्किन प्रॉब्लम क्यों आती है, कोई बताए? और सर जी आपसे गुजारिश भी है कि नेक्स्ट जो है ना मंडे, ये वेडनेसडे, वो आप हैमर थ्योरी, यू आर क्वाइट कॉम्पिटेंट, हैविंग क्वाइट स्किल डॉक्टर इन इसके बारे में बात हैमर। करेंगे, पहले आप रेलेवेंट आंसर दें कि जो मैंने पूछा है, कि इसके ऊपर जो है हैमर थ्योरी में कोई जो हैमर थ्योरी को समझते, क्योंकि माइंड को समझने के लिए हैमर थ्योरी के बिना आप माइंड को प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने हैमर अच्छा थ्योरी को नहीं समझा तो क्योंकि आपके क्वेश्चंस कुछ और हो जाएंगे। जी प्लीज, कोई भी फास्ट बात करें। आई थिंक सेपरेशन कन्फ्लिक्ट पाया जाता है स्किन के, अगर आए हैमर थ्योरी के अकॉर्डिंगली, अगर स्किन प्रॉब्लम बहुत होती बहुत बढ़िया, बहुत है। बढ़िया। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा और ट्विस्ट है, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। क्या सेपरेशन कन्फ्लिक्ट, ये विच सेपरेशन कन्फ्लिक्ट? इतना डिटेल तो नहीं मुझे पता, लेकिन अभी अभी संडे को सेमिनार अटेंड किया था, तो उन्होंने वो बताया था कि स्किन पे अगर आता है तो सेपरेशन कन्फ्लिक्ट इज फाउंड, पाया जाता है। क्यों क्यों आता है? क्योंकि जो हमारी स्किन है ना, वो हमारी सेपरेशन सबसे पहले आइडेंटिटी भी, मैं हम्म बताता हूँ, आइडेंटिटी भी हमारी स्किन है, ठीक है ना। और जो हमारा वेरी फर्स्ट कांटेक्ट है इस एनवायरनमेंट के साथ, इस अ, दुनिया के साथ, मेरा आपके साथ, वो थ्रू स्किन है, ठीक है ना। आप मुझे, अगर मेरी स्किन ना हो तो आप मुझे नहीं पहचानोगे, मेरी आकृति जो है वो स्किन है। चलो, आप इसको समझ सकते हैं, शायद मेरी वर्डिंग नहीं वो बन पा रही। तो स्किन, अब जब भी हम किसी से सेपरेट हो रहे हैं जिनसे हम होना नहीं चाहते, या हम सेपरेट नहीं हो पा रहे जिनसे हम सेपरेट होना चाहते हैं, आर यू गेटिंग माई प्रॉब्लम? आप आर यू गेटिंग? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है। यस जिससे हम यस यस। सेपरेट होना नहीं चाहते लेकिन होना पड़ रहा है, और जिससे सेपरेट होना चाहते हैं, हम उसकी शक्ल नहीं दिख, अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते उस पर्सन को, लेकिन हमें उसको रोज फेस करना पड़ रहा है, तो हमको स्किन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दिस इज सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। ज्यादातर वहां आती है जहां पे हम जुदाई नहीं चाहते, मैक्सिमम केसेस में वहां आती है। ज्यादातर फेस पे हमारे तब आती है अगर हम किसी को अपना चेहरा नहीं, अगर सिर्फ चेहरे के ऊपर है, मैं नहीं चाहता मेरा कोई चेहरा देखे, तो मेरे चेहरे के ऊपर वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है। तो अब इस केस के अंदर मदर हिस्ट्री क्या निकल के आई, कि जब उसकी मैरिज हुई तो इंडिया में, जब उसकी मैरिज हुई तो इन लॉज उसके इंडिया में ही थे, हस्बैंड उसका कैलिफोर्निया का था। तो उसकी मैरिज हुई तो पहले वो कुछ दिन इन लॉज के साथ रही। इन लॉज का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, कहती मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैं वहां चली गई, इन लॉज भी कैलिफोर्निया आ गए, उनका बिहेवियर ऑल ऑफ अ सडनली चेंज हो गया। ज्वाइंट फैमिली थी वहां पर भी, ज्वाइंट फैमिली थी, तो मेरे साथ वो ऐसा बिहेव करते थे कि मेरे को समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, ठीक है। तो इतना, कितनी मुझे बड़ा अकेलापन फील होता था। चलो, कुछ महीनों बाद जो है उनका फैमिली, वो उस वक्त वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन वो सेपरेट हो गए 8 महीने बाद वहां जाके, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो हस्बैंड ने यही सोचा कि चलो हम सेपरेट हो गए थे, तो उन्होंने अपने सेपरेट हो गए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वहां पे जाके प्रेगनेंसी होगी, सॉरी, जब वो सेपरेट हो गए 7-8 महीने बाद, वहां जाने के बाद वहां पे प्रेगनेंसी हो गई उसको। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो यही दुखी रहती थी कि मेरे साथ कैसा बिहेव किया, मेरे साथ कैसा बिहेव किया। अदरवाइज फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो फैमिली अलग हो चुकी थी। अब तो उसके अपनी फैमिली में वो मियाँ और बीवी दोनों जीने थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन उसके मन में यही रहता था कि मेरे साथ ये क्या किया इन्होंने, और वो बताते बताते रो भी पड़ी। तो अभी पेशेंट को जब मैंने उसमें एनालिटिकल थिंकिंग
रूब्रिक डाला, तो एनालिटिकल थिंकिंग को बेस बनाया और पेशेंट का रिजर्व नेचर, तो मेरे को उसमें मेडिसिन, अच्छा एक चीज और है, अभी पेशेंट की मेरे पास वीडियो नहीं है कि नहीं तो मैं आपको दिखाता उसकी शक्ल। जितने भी डीप थिंकर लोग होते हैं, एक फिजियोग्नोमी सब्जेक्ट है। फिजियोग्नोमी क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं चेहरे उसको, पता चल जाना, हाँ जी, मरीज के चेहरे से या अगले बंदे के। हाँ हाँ हाँ, दैट इज फिजियोग्नोमी। तो जितने भी डीप थिंकर लोग होते हैं ना, उनकी आईज जो होती हैं वो थोड़ा पीछे की तरफ डीप सीटेड होती हैं, समझ रहे मेरी, पीछे की तरफ, काफी पीछे की तरफ आईज दिखेंगी आपको। आवाज गड़बड़ होगी, जरा दोबारा दोहरा दे, आवाज नहीं आ रही जितने सर। भी जितने भी डीप थिंकर लोग होते हैं ना, जो डीपली सोचते हैं, उनकी आईज जो सेटअप, आईज सेट है ना, मतलब ये वाला जो लेंथ है, ये ज्यादा बड़ी होगी। आपको पेशेंट में दिखाई देगा इसकी आई बॉल जो है वो काफी अंदर है चेहरे के कंपैरेटिवली ना, हम कंपेयर करते हैं जब हम डीप सीटेड आई सेट बोलते हैं उसको, अंदर ठीक धंसी है। हुई होती, उसे कहेंगे अंदर धंसी हुई। आई संकन होती है ना सर, बीमारी की अलामत होती है ना आई संकन, लेकिन संकन अलग चीज, संकन अलग चीज है, डीप सीटेड अलग चीज है। यस, संकन हम वहां लेते हैं जहां पे पेशेंट थोड़ा सा हमें इमेसिएटेड लगे, इमेसिएशन के अंदर हम आई संकन लेंगे। चलिए, तो मेडिसिन, मेरे दिमाग में एक मेडिसिन है, इसमें आप लगाइए थिंकिंग एनालिटिकल, शायद ऐसा रूब्रिक है, थिंकिंग एनालिटिकल, यस, माइंड एनालिटिकल भी। जी जी, हाँ, थिंकिंग एनालिटिकल, थिंकिंग एबिलिटी फॉर, इसमें एनहिलिनम, हेमामेलिस, पॉजिट्रॉन, थूजा, जिंकम, जिंकमेट, जिंकम फॉस, ये सारी मेडिसिन हैं। जब वो मुझे पेशेंट लगा कि ये रिजर्व भी है, केयरिंग भी है, और तो मुझे एक म्यूर वाली फीलिंग भी आई। अभी मैं वो केस को ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, तो जिंकम म्यूर मैंने सोचा कि मैंने इसको जिंकम म्यूर देनी है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जिंकम म्यूर नहीं थी। तो मैंने क्या किया, जिंकम मेट और नेट्रम म्यूर दोनों 30 के अंदर एक डोज बना के उसको दी। तो मिक्स, आज और वेरी नेक्स्ट डे जो है, मैंने उसकी मदर से बात की फोन पे, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो ये सर मिक्स करके दी दोनों दवाइयाँ। हाँ, दोनों दवाइयाँ मिक्स करके मैंने दी। तो क्या ये नेट्रम म्योर का जो म्योर है वो जिंक मेट के जिंक म्योर बन गया सर कि नहीं बन गया? हाँ, वही आप देखें, ये केस देखें, पहले रिजल्ट देखें। सर 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 सर, सर बताते जाए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ। मेरे पास नहीं थी तो ये मेरा टाइम का, एक्सपेरिमेंट था। हाँ, मेरे पास एक्सपेरिमेंट था। तो मैं, आप ये देखिए, आप ठीक है। पढ़ रहे हैं ना इस चीज को, जो आ रहा है लिखा हुआ, यस, इज ठीक है। देयर एनी चेंज फेल्ट? मैं बताता हूँ। यस, ओके, is there any change felt by yesterday's medication? Yesterday I saw him crying after so long. I don't. उसने बोला I don't. He was saying he is crying because I was, but I never saw him like this. वो रो रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, मैं नहीं रो रहा। अब अगेन देखो, नेट्रम की तरह, लेकिन मैंने उसको इस तरह से रोते हुए पहली बार देखा, बहुत टाइम बाद उसको ऐसा देखा, बट आई नेवर सॉ हिम लाइक दिस। फाइन। व्हेन इट वाज हैपन, इट वाज अ आउटब्रेक, इमोशनल आउटब्रेक। तो ये उन्होंने बताया, मैंने जब उनसे पूछा ये कब हुआ, वो कहते जब हम घर पे आए, मेडिसिन लेने के बाद वो घर पे आए, घर पे गए अपने, तो वहां पे वो उसका रो पड़ा। शाम को मेडिसिन दी है, हालांकि आधे या 1 घंटे में वो घर पहुंचे होंगे, क्लिनिक पे बैठे मेडिसिन दे दी मैंने उनको। तो इट वॉज अ आउटब्रेक, जो मैंने उनको बोला, इमोशनल आउटब्रेक, होप इट विल ब्रिंग बेटर चेंजेस। ओके ओके, गिव मी अ कॉल वंस यू रीच। उन्होंने वेरी नेक्स्ट जो है कैलिफोर्निया के लिए निकलना था, तो उनके मैसेज आया, ओके वन मोर थिंग, डोंट गिव दैट पेपर डोज। मैंने उनको एक SOS मेडिसिन और दे दी थी। तो उनको आज, ये देखिए टुडे
hello doctor, is it okay if I call you during weekend? It's a big time difference. In the morning I never have time to take my, okay chalo. Is there any change after that outbreak? ये मेरा क्वेश्चन था. I don't know, he is normal, happy being back home. At skill level I am asking for. चलिए अब यहाँ पे है ट्विस्ट. ट्विस्ट क्या, जो मेन हमारा इम्प्रूवमेंट है. दिस टाइम ड्यूरिंग फ्लाइट टाइम his skin was not peeling, it was dry, but just dry. But usually it start to get very flaky and itchy. But this time coming back home, he just put the cream one time and that's it. I have not seen any flakes or peeling. तो ये आज की है उनकी. ठीक है, तो अभी इसका बहुत ज्यादा फॉलोअप नहीं आया मेरे पास, लेकिन जितना था वो मैंने आपके साथ शेयर किया. डॉक्टर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर वो मैं ये कह रहा था कि आप जितना अच्छा पढ़ा रहे हैं ना सर, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन हैमर्स थ्योरी नेक्स्ट वेडनेसडे. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, रिक्वेस्टिंग इट. रिक्वेस्ट है कि हम ये वाली बात बाद में कर लेंगे. वो आपकी वो डॉक्टर प्रोमिला से आप बात कर लीजिए. अभी फिलहाल सेशन के अंदर ना हम रेलेवेंट ही बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, थैंक यू. नहीं कहने जिंकम भी और सिम्टम और कौन सा लिया? एनालिटिकल थिंकिंग थी. थोड़ा सा मैंने एनालाइज यही किया कि पेशेंट, मुझे म्यूर वाली फीलिंग आ रही थी और जिंकम म्यूर उसमें है. एनालिटिकल थिंकिंग में जिंकम क्या है? जिंकम, अच्छा जिंकम कहाँ देते हैं हम? चलिए, जिंकम मेट ज्यादातर दी जाती है कहाँ? माइंड के अंदर जिंकम का क्या रोल है मेंटल के अंदर? फिजिटी और रहती है उसकी. ब्रेन फैग, ब्रेन फैग और एक ब्रेन फैग हो गया, नमनेस. उसमें रिपीट होता है एक सेंटेंस वापस बोलने के लिए, कोई जो कुछ पूछा जाए तो. आपने कभी इको स्पीच, हाँ इको स्पीच या इको स्पीच. सर आप कुछ भी, कोई पेशेंट होगा वो आपका क्वेश्चन रिपीट करता है फिर से. ओके ओके. ये इसमें सिफिलिटिक क्या है? जिंकम मेट के अंदर सिफिलिटिक, माइंड के अंदर सिफिलिटिक रूब्रिक क्या है? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਠਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ. ठीक है, आपने ब्लैक डिप्रेशन का नाम सुना है? ब्लैक डिप्रेशन. नहीं सुना. ब्लैक डिप्रेशन, ब्लैक डिप्रेशन शायद ऐसी कुछ होता है. इतनी डिप्रेशन हो जाती है कि वो पर्सन ना बिल्कुल उसके अंधेरा अंधेरा है. वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आता, कोई उसकी हरकत नहीं होती. इतना उदासी, इतनी उदासी, कोई उसको डिल्यूजन नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, किसी काम में मन नहीं है, इनडिफरेंट हो जाएगा. और ये चीज उसमें जिंकम में लगी कि ब्लैक डिप्रेशन. आप पढ़ना उसमें जैन शॉल्टर में है या किसी में है, किसी में मैंने पढ़ा था. तो मेरे को एक माइंड में ये थॉट बैठा कि हाँ ये इस तरह के केसेस में जहाँ पे बहुत डीप सीटेड डिप्रेशन होती है. ठीक है, तो उसका कुछ वर्ड था, अगर वो वर्ड मेरे को मिला एग्जैक्ट तो मैं दोबारा शेयर करूँ. ठीक है, तो आपने रिजल्ट देख लिया? कोई बात करना चाहता हो, पूछना चाहता हो इसके बारे में? आधे घंटे बाद. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी, गुड इवनिंग. हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने जिंकम मेट और नेट्रोम्यूर दिया, ये बहुत बार हमारे साथ होता है कि मेडिसिन नहीं होती है हमारे पास. तो सर ये जैसे एक मेडिसिन देके फिर दूसरी मेडिसिन दी या दोनों को मिक्स, मतलब कैसे दोनों को मिक्स कर दिया विद सेम पोटेंसी. एंड सर कोई सकशंस वगैरह भी देना है या ऐसे ही मिक्स करके देना है सर? नहीं, मैंने तो ऐसे ही दिया. मैंने अपना एसएल के अंदर उसमें दोनों में एक एक ड्रॉप डाल के और उसको मिक्स करके और पानी में डिजोल्व करके उसको पिला दें. क्योंकि अगर मेरे पास जिंकम म्यूर होती तो मैं जिंकम म्यूर ही देता. यस सर. थैंक यू सर, थोड़ा एक न्यू लर्निंग हुई. थैंक यू सर. ठीक,
मेरे लिए भी नई चीज थी, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया इतने सालों की प्रैक्टिस में। अब मेरे पास कोई और अदर मेथड था नहीं। है टाइम हमारे पास अभी और, डॉक्टर प्रमिला? टाइम तो नहीं है, 6 बजे तक का ही था हमारे पास। तुम्हारे केसेस हो गए हैं? केसेस तो मेरे पास मैंने निकाले हुए हैं, कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे। कोई मुझे पूछना चाहता मुझे हो तो? हाँ, मुझे पूछना है। जी। मैं तुम्ही को वॉच कर रही थी, जिस तरह से तुम होल्ड कर रहे थे, मुद्दे से नहीं भटकना। अक्सर मैं डॉक्टर्स को देखती हूँ, जब सवाल आते हैं खास करके माइंड वाले, एप्रिसिएशन से या सवाल कुछ ऐसा आ जाए तो वो भटक जाते हैं। तुम्हारे एटीट्यूड में और तुम्हारी जुबान पर जैसा प्रभाव था डॉक्टर्स पे, तुम नहीं भटक रहे थे। तुम्हारे जेस्चर्स भी वैसे थे। उसका रूब्रिक बताओ। श्योर। हाँ। कम लोग होते हैं, मतलब मेरी अप्रिसिएशन होती है, मैं मेरा वो एक स्टेट आ जाती है बैरियर वाली ना, तो मैं वो तुम में देख रही थी। आपकी आवाज बंद, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर प्रमिला। बस यही पूछ रही हूँ कि वो तुम्हें वो वही चीज देखी मैंने, जो मतलब मेरा जैसे बैरियर आता है लोगों में। नहीं, आपने आपने बोला था कि मैं आपको रूब्रिक बताऊं, तो वो मैं पूछ हाँ, रहा था क्या रूब्रिक, रूब्रिक। वही रूब्रिक पूछ रही हूँ कि वो तुम्हारा रूब्रिक इसके लिए क्या होगा। माइंड पर प्रैक्टिस करते हो ना, तो इसका भी तो कोई रूब्रिक होता होगा। चलो आप तुम हर बताओ, बात पे जितने बनाते यहाँ हो, पे मेरे हैं। लिए भी, मेरे लिए भी बनाते हो मेरी हर बात पे, तो वही पूछ रही हूँ। देखो ये एक प्रैक्टिस है, आप हर बात पे रूब्रिक बनाओ, अप्लाई करना है नहीं करना ये बाद में सीख वो लेंगे, अलग बात है, इसके हाँ वो लिए अलग बात है, वो अलग बात है। वो लेकिन अलग हर बात बात है। पे आप रूब्रिक बनाना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल। कब कौन सा लगाना है, वो जैसे जैसे हमारी फेलियर हमको सिखाती है। नहीं, हमने ये गलत रूब्रिक लगा लिया, मैंने भी बहुत फेलियर लिए हैं, ऐसी नहीं है नहीं, कि वो सक्सेस। डेली ऐसे छोटे छोटे बनाकर ही सीख पाते हैं। जी 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 जी। इसको कई चीज में ले सकते हैं। ऑर्डर वांट ऑफ सबसे पहला आ जाता है, फास्टिडियस आ जाता है ना। और हम क्या ले सकते हैं? इंटरप्शन, इंटरप्शन इंटॉलरेंस, कोई इंटरप्ट ना करे, मैं बात कर रहा हूँ, डोंट इंटरप्ट। ठीक है ना, तो ये तो चीज आ गई। डिस्टर्ब्ड अवर्जेंट भी बहुत आपका प्रोमिनेंट है। नहीं, डिस्टर्ब अलग कैसा? चीज है। डिस्टर्ब कौन सा और कौन सा? इंटरप्शन दो। डिस्टर्ब्ड डिस्टर्ब अवर्जेंट। नहीं, डिस्टर्ब अलग चीज है, इंटरप्शन अलग चीज है। तो डिस्टर्ब पता है किसको बोलते हैं? जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई काम जी कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई बार बार कोई बोल रहा है, ये हम माइंड में, मैं भी माइंड में ही करता हूँ ना, तो अब इसी मैं को आपको हम बताता डिस्टर्ब हूँ, में लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्टर्ब और इंटरप्शन में क्या फर्क है। डिटर्मिनेशन टू रीच कभी द कभी गोल। जब हम जा रहे होते हैं ना एक रास्ते पे, तो वहां पे अगर काम चल रहा होता है तो वहां पे आता है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस या सॉरी फॉर इंटरप्शन। इंटरप्शन। इंटरप्शन, वो मेरे को मेरी लाइन से नहीं रोक रहे। डॉक्टर जो थे हमारे, जो बात कर रहे थे, वो हमारी ही एक उसी में बात कर रहे थे, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा कुछ हटके बात कर रहे थे। वो मेरा ध्यान दूसरी तरफ लेके जा रहे थे। ठीक है, जो आपका ध्यान दूसरी तरफ लेके जाए, सिर्फ ध्यान, वो है इंटरप्शन। और जो डिस्टर्ब वाला क्या आएगा कि वहां पे मेरे को तंगी होगी और मेरा काम रुक जाएगा, मैंने अपना काम नहीं रुका, मेरे काम में थोड़ी सी स्पीड ब्रेकर आई। स्पीड ब्रेकर क्या है? इंटरप्शन है। आप जिस स्पीड से जा रहे होते हो वो आपकी स्पीड रुकती है, दैट इज अ इंटरप्शन। स्पीड रुकी आपकी, टुकी, लेकिन एक रास्ता ही बंद हो गया, ब्लॉकेज आ गई, और मेरे को अपना प्रोग्राम ही कैंसिल करना पड़ेगा, सारा प्रोग्राम मेरा डिस्टर्ब हो गया। आर यू गेटिंग? यस सर। बिल्कुल बारीकी सर से, बारीकी से कॉन्फिडेंस, समझा रहे हो। कॉन्फिडेंस का नहीं लेंगे? कॉन्फिडेंस का रूब्रिक, कॉन्फिडेंट किस चीज में? आपके लिए वो वो आप ले जैसे कहा। सकते हैं, अगर आप मुझ में ऐसा कुछ देख रहे हैं कॉन्फिडेंट ले सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको बताया ना, रुब्रिक लो, बेधड़क लो। आपको मियाज़म की नॉलेज ये बताएगी कि आपको कौन सा रुब्रिक सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी हम पेशेंट को अ, एक मिनट, एक सेकंड होल्ड करना। अंकुर जी, आपको सिर में क्या आराम है? कितना आराम है? इधर आओ। अभी चलो, एक मेरे पास पेशेंट आ ही गए हैं, तो मैं सुबह इनकी बात बताता हूँ, तो इनको मेडिसिन दी माइंड बेसिस पे। तो अभी रुक जाओ, प्रीमियम चेक करना मैंने आपको। तो
कैसे, हाँ, तो ये मेरे पास आए मॉर्निंग में। इनका सिर बहुत भारी था, और आपकी जो बैक की थी उसमें आराम मिल गया आपको, जो जिसके लिए आप फिजियोथेरेपी कराते बड़े दिनों से, सुबह की मेडिसिन जीप पे डाली थी, क्या उसमें भी आराम मिला आपको? सिर पे कितना आराम? बेटर है, पहले से बेटर। सिर में कितना आराम है? सिर में दोपहर को हल्की हल्की होती रही, अब थोड़ा रिलीफ है। आपने बोला था शाम के ऊपर ठीक है। तो इनका मॉर्निंग में बीपी बहुत ज्यादा हाई था, तो इन्होंने क्या सिम्टम बताए अपने, कि मेरी ना कल इन्होंने अपनी बेटी को कोई काम बोला, उसने वो किया नहीं, इसीलिए इनको गुस्सा आया। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने गुस्से में क्या किया? कहते कुछ नहीं किया, करना क्या था? गुस्सा पी गया मैं। गुस्सा पी गया, गुस्सा पी गया। इन्होंने सुन लिया वर्ड क्या यूज किया इन्होंने? जी जी जी, आवाज आ सुन रही लिया सुन लिया। है? अभी पेशेंट आपके सामने है, गुस्सा पी गए, क्या रूब्रिक तो बनता है? स्टाफ तो नहीं दिया है स्टाफ? नहीं, स्टैफ में इंडिग्नेशन है, याद रखिए। स्टैफ इज नहीं, इंडिग्नेशन। मुझे बहुत बुरा इंडिग्नेशन है। लगा। मैं हाँ। वो जो मुझे अपनी इंसल्ट फील हुई, और वो गुस्सा मैं पी गया, दिस इज इंडिग्नेशन। मुझे बेटी पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं गुस्सा पी गया, क्या रूब्रिक है? एंकर हाँ, सप्रेस। एंगर सप्रेस, एंगर सप्रेस। अब इनको सुबह डोज दी कोलोसिंथ की। कोलोसिंथ क्या करती है? उसका क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन है हमारी बॉडी पे? वो तो तो कोलोसिंथ, मेनली तो वो कॉलिक के लिए होती है ना, पेट दर्द के लिए हाँ, ज्यादा। हाँ, वो थेरेपेटिक को छोड़ दीजिए। क्या ओके। करती है कोलोसिंथ? कोलोसिन क्या करती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है। कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन करने से क्या होता है? बीपी बढ़ता है। सुबह कितना था बीपी आपका? 150, 150/100 था। ऊपर वाला 150, नीचे वाला 100। सिर दर्द हो रहा था, और उनको काफी दिनों से ना यहाँ पे बैक में एक प्रॉब्लम चल रही थी, तो जिसके लिए फिजियोथेरेपी करवाते हैं, मसाज कराते हैं। तो उसमें कुछ आपको ऐसा लगा कि सुबह वाली डोज से उसमें भी कुछ रिलीफ है या नहीं, कि वो वैसी है? नहीं, वो उसमें भी रिलीफ है थोड़ा, क्योंकि आप थेरेपी करा के ही आए थे। करा के ही आया था जस्ट। लेकिन आप थेरेपी डेली करवा रहे हैं? डेली करवा रहा हूँ। तो जितना आपको डेली आराम मिलता है, क्या उतना ही आराम है, या सुबह वाली डोज का आपको लगा कुछ ज्यादा इफेक्ट है? इसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट आया, ऐसा कुछ लगा इन इन कंपैरिजन टू अदर डेज? डोज का तो मैं सही में क्लियरली बताऊं सर, मेरा ब्रेन सिर दर्द तो काफी हद तक चलिए चला, ठीक है। वो उनको सिर्फ जिस चीज के लिए हमने मेन मेडिसिन दी थी, तो वो क्योंकि एक्यूट प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब कोई बात करना चाहे? सर कोई डिस्टर्ब बात वर्जन करना का चाहे? जो जो आप डिस्टर्ब वर्जन का बोल रहे थे ना, वो मेनली क्या है कि जैसे एक बंदा कोई काम पे बहुत बिजी है, वो चाहता नहीं मेरे को कोई बार बार टोके। ठीक है। उसमें हम ये रुब्रिक लेते हैं, जैसे मान लो अभी आप अपने लेक्चर पर बहुत बिजी हो ना, अभी अपने बिजनेस में, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सर, ये ऐसे कर दूं, एक्सक्यूज मी सर, सर मैं ये काम कर दूं ऐसे, मैं बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ ना। तो वर्जन तो क्या होती है? अभी आपने बोला डिस्टर्ब भी और इंटरप्ट भी। अब एक चीज पे नहीं आए, या तो सर, डिस्टर्ब या इंटरप्ट, चलो क्योंकि दोनों अलग अलग रूब्रिक है। मैं दोनों ही बता रहा हूँ, इंटरप्ट नहीं चलो बोलूंगा आपको, बार बार मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे मैं बार बार आपको, आप बिजी हो अपने काम पर, आप आपको मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बीच में एक शब्द आता है अवर्जन। अवर्जन क्या चीज है? वो स्ट्रांग एक डिसलाइक है, जिसको अवर्जन एक स्ट्रांगली डिसलाइक होती है, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो फिर हम बोलते हैं ना, यार प्लीज मेरे को डिस्टर्ब ना कर, मेरे को काम करने दे, बार बार दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसी में हमारी मेरे को, अगर हमारी सुनिए, अगर हमारी इनटॉलरेंस होगी, हम उसको कभी भी प्लीज नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे, "ओ यार, तेरे को एक बार बोल दिया ना, समझा दिया, बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को?" सर आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने आपने ऐसे बोल दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई गुस्से से ही बोलेगा। लेकिन डिपेंड करता लेकिन है कि फर्स्ट आपका लेवल, टेम्परामेंट कैसा है। टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हर हर एक का टेम्परामेंट अलग अलग है, हर एक की जो वाइटल फोर्स है ना, वो सेम नहीं होती। कि जैसे एक ने गुस्से में बोल दिया, क्या पता दूसरा नहीं नहीं नहीं, स्ट्राइकिंग कर दे, मैं दूसरा मैं स्ट्राइक आपसे कर ये दे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक लेवल को समझना है हमको, वो नहीं मैं आपको वही म्याज़म से। सर, मैं वही रुब्रिक का ही बता रहा था, मैं रुब्रिक ही बता रहा था। चलिए, आप डिस्टर्ब अपनी बात अवर्जन पूरी कीजिए। वहां सर, नहीं सुनिए सही, डिस्टर्ब हाँ अवर्जन हम हाँ। वहां लेते हैं जहां एक बंदा बहुत ज्यादा बिजी है एक काम में, वो चाहता नहीं है मेरे को कोई डिस्टर्ब करे, मेरे को कोई बार बार बुलाए। तो जैसे आप में अभी इसी इसी जो आप अभी क्लास ले रहे हो ना, बार बार आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मैं ही पूछ रहा हूँ,
तो मैंने इसलिए बोला था डिस्टर्ब वर्जन 2 करके। बाकी ओके ये बाकी बात प्लीज की रही या कैसी भी रही, क्या पता एक बंदा प्लीज ठीक करके बोल ठीक रहा है, दूसरा नॉर्मल ठीक बोल रहा है, ठीक तीसरा क्या वो पता आपकी बात स्ट्राइक ही सही कर है, दे, उसको चाटा ही वो मार दे। आपकी बात सही है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कैसे वेरी लेते करता हैं। है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बात बताता हूँ। इंटरप्शन अगेन वही है, अगर आप पहले देखते थे ना, जिस टाइम में टीवी होते थे वो है ना, डब्बे वाले, तो उसमें बिल्कुल, उस बहुत पे ज्यादा लिखा आता था दिक्कत आती चैनल थी, पर, हाँ हाँ है ना। लिखा आता था। हम हाँ जी हाँ जी। मूवी कुछ भी चलते चलते बीच में एकदम रुकावट आई थी, तो रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, ठीक है, वो जो रुकावट तो होती है वो ना, क्या हो वो एक गया, टेम्परेरी है, हमारी वो एक टेम्परेरी है। कंटिन्यूटी, मैं बताता हूँ। जो एक कंटिन्यूटी है ना, उस कंटिन्यूटी में वो, अभी देखो, अब आप मेरे से बात कर रहे हो, ये इंटरप्शन नहीं है, हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्कशन आर्गुमेंट में ना चेंज हो जाए। आर्गुमेंट क्या होती है, मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत, दिस इज आर्गुमेंट। डिस्कशन क्या है कि जब हम दोनों मिलके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हम चलो और लेट्स डिस्कस करते हैं इसको, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो डिस्कशन है। आर्गुमेंट में क्या है कि मैं सही हूं आप गलत हो, आप सही हो या मैं गलत हूं, है ना, ये है सर आर्गुमेंट। एक यहाँ चीज पे और है, अपने आप को प्रूव करने की बात इन करते हैं। दोनों का तो इन दोनों का एक डिफरेंस और है, बहुत माइन्यूट सा है, सटल लेवल का। जहां हम रुब्रिक लेते हैं ना, अपने इंटरप्शन, सॉरी इंटरप्शन वाला रुब्रिक, उसमें जो वाइटल फोर्स का रिएक्शन है वो इतना एंगरली नहीं करेगा। वो अब इंटरप्शन मैं एक आपको टेम्परेरी बताता हूँ, होती है। सर सुनो तो सही, इसके वो जो अंदर इंटरप्शन है वो टेम्परेरी है, हमें पता है कि वो अब मैं काम हो जाएगा। ये जो अब मैं आपको डिस्टरबेंस ने है, जी सर। सुनिए सुनिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। डॉक्टर सहगल का ना सेमिनार लगा हुआ था, ये ऐसे ही जूम सेशन चल रहा था, किसी ने उसके अंदर शरारत करके जो है उसके अंदर वो पॉर्न चला दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। वो है डिस्टर्ब्ड, हम्म। वो यस, इंटरप्शन चलाया नहीं था हुई। सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये मैं आपको कुछ 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 कंटिन्यू कंटिन्यू करो, कुछ कंटिन्यू हाँ करो। सर, सहगल सर कुछ का लेक्चर आ रहा था, उस दिन चलाई थी किसी ने, फोन पिक्चर चला दी थी उस पर। हाँ, वो है डिस्टर्ब करना, कि आप पूरे एंटायर सेशन को आप डिस्टर्ब कर दो, सबको डिस्टर्ब कर दो। अभी जो अकेला मुझे हो रहा है वो इंटरप्शन हो रही है। चलिए, तो अपना अपना कंसेप्ट है समझने का, जितना इसको समझते जाएंगे। अगर आप इसको डिस्टर्ब लेना चाहते हैं, डिस्टर्ब लीजिए, जैसा आपको समझ में आए। कल को आपको हो सकता है डिस्टर्ब वाला रूब्रिक सही लगे और आपको डिस्टर्ब अच्छे से समझ में आए, तो आप भी डिस्टर्ब अच्छे से समझा पाए। मैं शायद वो नहीं ले पाया या मैं उन चीज को नहीं समझ पाया, तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ। और कोई बात करना चाहे? सर आपने जो थ्योरी का बोल रहे थे ना कि थ्योरी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है माइंड मेथड में, आपके पास उसका पीडीएफ है कोई क्या? किस चीज को समझना जरूरी है? एक हैमर थ्योरी थ्योरी का का, बता रहे थे। हैमर मैं थोड़ी कह हैमर रहा हूँ। हैमर थ्योरी का कोई पीडीएफ है कोई? है पीडीएफ है, मैं वो शेयर कर दूंगा डेल ग्रुप में, ठीक है। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। उसमें हर ऑर्गन का हर सिस्टम का अलग अलग है, वो अप्रोक्स 30 पीडीएफ हैं, वो हर एक अलग अलग ऑर्गेन के हैं। क्योंकि मेरा बेसिकली अब मैं क्या देख रहा हूँ कि माइंड मेथड के अंदर मुझे, मेरी अपनी इच्छा क्या है कि फास्ट रिजल्ट चाहिए। पेशेंट को यहाँ बैठे बैठे कहना चाहिए फर्स्ट डोज के बाद कि मुझे आराम आना शुरू हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन बाद आना, ठीक तो ग्रेजुअली होगा, कि जो पैथोलॉजी है, जो अंदर इतनी पुरानी बीमारी, वो तो जाते जाते जाएगी। लेकिन फर्स्ट यहाँ पे बैठे बैठे एक केस बताता हूँ आपको। वो उनको काफी सालों से ना उनको कैटालेप्सी की प्रॉब्लम थी, लेडी को। कैटालेप्सी उन लोगों को होती है जो बड़े हाईली सेंसिटिव होते हैं इमोशनली, हाउ उनके इमोशन अपने कंट्रोल में होते हैं, और ज्यादा लेडीज को होती है कैटालेप्सी। तो उसको क्या हुआ कि कैटालेप्सी के लास्ट उनकी एलोपैथिक चल रही थी। एलोपैथी में क्योंकि कैटालेप्सी के अंदर डायग्नोस कुछ भी नहीं होता है, ईईजी तक नॉर्मल आती है। तो उसको क्या हुआ, पिछले कुछ सालों से वो जो एलोपैथिक में एंटी डिप्रेसेंट चल रही थी, तो डिप्रेशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन ओवर सेंसिटिवनेस होने के कारण उसको प्रॉब्लम आई। तो उसको जब जब एपिसोड आता था, वो एक आध दिन, उसको 2 दिन लगते थे रिकवर होने में। ग्रेजुअली जो आपने को पता है कैटालेप्सी के सिम्टम होते हैं वो थे।
जब वो मेरे पास आई, कहती है कि 11 और 12 तारीख को, 11-12 जनवरी को उसको लगातार 2 दिन आ गए, जबकि कभी महीने में एक बार आता था, कभी 2-3 महीने में एक बार आता था। तो अब अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरा देखेंगे ना, तो उसमें मैंने उसका वीडियो डाला हुआ फॉलोअप का। क्लिनिक पे बैठे का भी डाला है, दवाई देने के बाद क्या हुआ, उसको क्या आराम आया, और शाम को मैंने दोबारा उसको वीडियो कॉल की, ये कंफर्म करने के लिए जितना आराम आया था। कई बार पेशेंट को लगता है ना कि मेडिसिन दी है, हाँ आराम तो आया ही होगा, प्लेसिबो इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो शाम को वो भी उसमें इंक्लूडेड है वो वीडियो। तो उसको क्या हुआ कि मेडिसिन दी, तो उसको जो 8 साल से यहाँ पे लगातार उसको दर्द था, क्योंकि जब उसको कन्वर्जन आती थी, गर्दन टेढ़ी हो जाती थी और इतनी स्टिफ हो जाती थी कि वो स्टिफनेस कम नहीं होती थी, अगला एपिसोड आ जाता था। तो जब उसको डोज दी मैंने, जीभ के ऊपर डाली, तो उसको 10-15 मिनट में ये रिलैक्स हो गया, टोटल खत्म, और आईज जो है खुल गई। तो मेरी कोशिश ये है कि पेशेंट ये कहे आराम आया। 2 दिन बाद उसको दोबारा फिट आया घर में। उसके हस्बैंड का मेरे को वीडियो कॉल आई, वीडियो कॉल में उसने मेरे को बताया कि देखो ये फिट है, क्योंकि उसको मैंने बोला था कि जब वीडियो आएगा ना फिट, तो मेरे को ना वीडियो बना के भेज देना। उसने वीडियो तो नहीं बनाया, मेरे को वीडियो कॉल आई। तो मैंने उनको बताया कोई बात नहीं, आप इसको मैनेज करो, ठीक हो जाएगा। उनको थोड़ी मैनेजमेंट बताई। क्या आप कोई बता सकता है अगर किसी को फिट आए तो हम एक्यूट मैनेजमेंट क्या करते हैं? कोई बताए तो मैं आपको बताता हूँ अभी। पेशेंट को होश में कैसे लाना है इमीडिएट, जिसको कन्वर्जन पड़ी हो। सर उसकी आप होम्योपैथी की बात कन्वर्जन कर रहे हैं या अदरवाइज? नहीं, अदरवाइज मैनेजमेंट। अच्छा, उसमें हम नाक को बंद कर देते हैं उसके, ऐसे ना स्मेल थोड़ा कुछ ऐसा करते हैं, ऐसे मैंने कई बार देखा है फिट्स में। ठीक है, और वो ज्यादातर लोग करते हैं। इसके अलावा हाँ, और इससे भी फास्ट। एक वो अच्छा, नाक बंद करने से क्या होता है? उसमें सर, उसमें नाक बंद करने से क्या होता है, ऑक्सीजन वो कैरी नहीं कर पाता ना। ऑक्सीजन ना कैरी करने से उसको फिर वो थोड़ा कॉन्शियस में आ जाता है। ठीक ठीक है। और क्या होता तो है? उसका प्रेशर पॉइंट दबा सकते हैं ना कोई उसका रेलेवेंट? कौन सा प्रेशर पॉइंट होता है? आपने बिल्कुल सही सही आंसर दिया। आपको प्रेशर आपको पॉइंट पंक्चर में आपको पंक्चर में जैसे है ना, वहां एक से। मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। ये देखिए, अपने ना ऐसे इसको करना है, फिट बनाना है। और ये खोलो, इसको जरा थोड़ा सा खोलो। ये जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, अभी देखना इनकी बॉडी बिल्ड देखो, और कितना वेट है? 100+ है, तो मेरा 65 के करीब वेट है। इनकी बॉडी बिल्ड और मेरी बॉडी बिल्ड में बड़ा फर्क है, लेकिन अभी आप देखना ये कैसे तड़पेंगे। नहीं नहीं, वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होना। वो देखो घबरा गए इतनी अच्छी बॉडी बिल्ड होने के बावजूद। ये ऐसे ये वाला फिट बनाना है, और यहाँ पे ना जहाँ से ये हड्डी की शुरुआत है, जब भी आप इसको ऐसे दबाएंगे ना, कितना क्या लगा? ठीक है। कितना प्रेशर? परेशानी वाला प्रेशर वो नहीं। सी, आपने देखा कि किस तरह से ये जो एकदम से ऐसा होता ना, हालांकि मैंने कोई एयरवेज ब्लॉक नहीं किए, लेकिन एक स्टिमुलेशन ब्रेन को गया, जहां से रिफ्लेक्स वापस आया। पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है, बड़ी जल्दी वापस आता है। चलो, उनको मैनेजमेंट सिखाई, और फिर 1 घंटे बाद मैंने दोबारा वीडियो कॉल की। शायद उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, मैं शेयर कर दूंगा अगर मैंने की हो। उस लेडी ने खुद उठ के मेरे से बात की, कहती हाँ सिर भारी है, लेकिन वो उठ गई। वीडियो कॉल उसने उठाया, उसने मेरे से बात की, मैंने उससे पूछा क्या हाल है, कहती हाँ मेरा सिर भारी है, लेकिन इस बार मैं रिकवरी मेरी फास्ट हो गई। केस मैं कभी दोबारा बता दूंगा। जी सर बहुत बढ़िया सेशन था आपका। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर, वो पीडीएफ प्लीज शेयर कर देना। श्योर। जी डॉक्टर प्रमिला। सो हाँ जी, अच्छा था। जिस तरह से ऑपरेट कर रहे थे मुझे वो सही लगा, क्योंकि माइंड में जब रूब्रिक्स बनाते हैं लोग, मैं अक्सर देखती हूँ, वो उनकी अप्रोच हर बार डिफरेंट हो जाती है मेटाफोर्स बनाते बनाते। तो वो जिस तरह से तुमने उनको रोका करा, वो मुझे सही लगा।
थैंक यू सो मच। बस मेरी कोशिश ये है कि पेशेंट ना जो होम्योपैथी पे एक ना धब्बा है कि होम्योपैथी स्लो असर करती है, तो मेरी कोशिश यही है कि इस धब्बे से को कलंक को धोया जाए। कोई स्लो नहीं है, होम्योपैथिक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है और बहुत फास्ट। मैं तो ये हम और आप जानते हैं ना, पैथोलॉजीज देखती हूँ, मैं तो पैथोलॉजीज देखती हूँ, तो वो तो जिंदगी भर, वो तो 10 जन्म तक ठीक ना हो, फिर इसी जन्म में हम ठीक करके भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? ये हम और आप जानते हैं ना, लेकिन पेशेंट की परसेप्शन यही है। तो मैं एक परसेप्शन अपने लेवल पे चेंज कर रहा हूँ, सभी डॉक्टर्स अपने अपने लेवल पे चेंज करें तो एक सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन भी ठीक होगी। सही बात है सर, ऐसा ही है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मेरी ओपीडी कह रही है कि मैं सेशन से बाहर जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन आ रहा है हैमर्स के लिए, हैमर्स थ्योरी के लिए। मैं बता दूं कि डॉक्टर विपन ऑलरेडी जीएनएम थ्योरी को लेकर आ गए हैं। ये सब एक ही चीज है, ये थ्योरीज। पार्ट 2 उनका जल्दी आ जाएगा, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो डॉक्टर विपन का, या फेसबुक देयर पेज पे भी आपको उनकी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। और सेकंड पार्ट उनका जल्दी हम दोबारा रखेंगे सेशन 1-2 महीने में, वो रेडी कर लें अपना मैटर, और हमारे ई मैगजीन में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे इसी थ्योरी के साथ। और थैंक यू राजीव, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू डॉक्टर प्रमिला। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।